हेलो बच्चों। आज की हमारी ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नंबर टेल अस थिंग्स। ये आपकी बुक में दो डायग्राम दिए हुए हैं, इसको समझते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहे हैं। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे पहला पर्सन है उसके ऊपर क्या लिखा है, 0 लिखा है, फिर 1, फिर 0, 2, 2, 2, 1। तो किस तरह से इसको अरेंज करा हुआ है ये देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर इस पर्सन को देखें, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो इस पर्सन से क्या है, हाइट में थोड़ा छोटा है। अगर आप देखिए इसकी हाइट यहाँ पर है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसकी हाइट जो है, सेकंड वाले की हाइट जो है इससे क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अरेंजमेंट लिखे हैं 0, 1, 0, 2, 2, ये हमें किस बेस पे दिए गए हैं, ये हमें दिए गए हैं हाइट के बेस पे। ठीक है, हाइट के बेस पे कौन पर्सन, मतलब कौन पर्सन जो है किससे कितना लंबा है, किसके आगे कितना लंबा पर्सन है, उसी हिसाब से जो है हमें नंबरिंग दी गई है। ठीक है, अगर इस सेकंड वाले पर्सन को अगर हम देखें तो इसके आगे कितना जो है टॉलर पर्सन है, तो एक ही टॉलर है, तो इसलिए इसके आगे क्या लिख दिया हमने, इसके ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन को देखें हम, तो थर्ड पर्सन जो है इन दोनों से क्या है, बड़ा है। तो यानी इस थर्ड पर्सन के आगे कोई बड़ा है, हाइट में नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, अब फोर्थ पर्सन को देखें, इस फोर्थ पर्सन के आगे कोई बड़ा है, हाँ है। एक तो ये वाला बड़ा है जिससे पहले नंबर पे, एक ये बड़ा है। दूसरा इससे बड़ा जो है सबसे फर्स्ट वाला, तो यानी इस फोर्थ पोजीशन में जो पर्सन है इससे आगे कितने टॉलर हैं हमारे, 1 एंड 2 टॉलर है। ठीक है, सेम इसका भी ऐसे ही है, इसके आगे कितने टॉलर होंगे, इसके आगे भी हमारे कितने टॉलर हैं, 2 टॉलर हैं। ठीक है, सेम इसका भी क्या हो जाएगा, इससे आगे कितने टॉलर हैं, तो इससे आगे भी क्या है हमारे 2 टॉलर हैं। ठीक है, और इससे आगे कितने हमारे टॉलर हैं, कितने लंबे आदमी हैं, तो इससे आगे सिर्फ हमारा ये जो ये थर्ड पोजीशन पे है सिर्फ और सिर्फ यही टॉल है, तो इसलिए इसके आगे क्या लिखा है हमने, 1 लिखा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमें क्या बता रहा है, ये अरेंजमेंट हमारा किस प्रकार से दिया गया है, ये नंबर्स हमारे किसके बेस पे दिए गए हैं, हाइट के बेस पे दिए हुए हैं, कि कौन सा पर्सन जो है किसके आगे कितना टॉल है, उसी हिसाब से हमारे क्या दी गई है, नंबरिंग दी गई है। ठीक है, अगर हम इस दूसरे डायग्राम को देखें तो इनकी पहले हम हाइट जो है इस तरह से मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पर्सन होगा उसमें हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पहला पर्सन है, इसके आगे कोई टॉलर नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे इसके हेड जो है कोई भी हमारा टॉलर पर्सन नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, फिर सेकंड पर्सन में देखेंगे, अगर सेकंड पर्सन जो है इससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन के आगे कोई टॉलर है नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या है, 0 है। थर्ड पर्सन के आगे देखेंगे कोई, क्या इससे कोई बड़ा है, इस थर्ड पर्सन से क्या कोई बड़ा है, हाँ बड़ा है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे कितना हो गया, कितने टोटल पर्सन बड़े हैं इसके आगे, तो 1 ही है, सेकंड पोजीशन वाला, इसलिए इसके ऊपर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, और अगर हम फोर्थ वाले को देखें, फोर्थ वाले के आगे कितने जो है पर्सन हमारे टॉल है, तो अगर हम देखें तो एक ये वाला भी टॉल है। ठीक है, ये वाला भी टॉल है, ये इससे छोटा है, तो इसके आगे टोटल कितने टॉल हो गए, 2 टॉल हो गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वाले में देखें तो फिफ्थ वाले में से टॉल कौन कौन से, एक तो ये वाला टॉल दिखाई दे रहा है, सेकंड ये टॉल दिखाई दे, इसलिए भी इसके आगे क्या लिख दिए, 2 टॉल लिख दिए। ठीक है, अब ये है हमारा नेक्स्ट, हमारा ये है, इसके आगे ऊपर क्या लिखे, फिफ्थ, यानी इसके आगे कितने टॉल होंगे हमारे, कितने लंबे पर्सन है हमारे, 5 लंबे पर्सन है। तो अगर हम देखें तो ये भी एक इससे लंबा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और फर्स्ट वाला भी क्या है, इससे बड़ा है, तो इसलिए इसमें 5 आ गए। और सिक्स वाला क्या है, इसके आगे 6 जो है टॉल है, ये इसकी हाइट वैसे अगर हम देखें तो इसकी हाइट सबसे कम दिखाई दे रही है, और इसके आगे कितने हैं, टोटल 6 पर्सन हैं जिनकी हाइट क्या है, लंबी है, तो इसलिए इसमें क्या लिख दिया, 6 ले लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। नीचे जो नंबर दिए गए हैं ये हमें क्या बताते हैं, तो ये नंबर हमें ये बताते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर टॉलर एंड अहेड इन द लाइन। ठीक है, कितने बच्चे हमारे क्या हैं, टॉलर हैं इस लाइन में। ठीक है, अहेड मतलब ये कि आगे किस किस के आगे कितने टॉलर पर्सन हैं, वो हमें इस फिगर में बताया गया है। ठीक है, अब इसी के रूल के हिसाब से, इसी रूल के बेस्ड पे जो है हमारे पास ये बुक का क्वेश्चन, हमें इसे फिल करना है। इसमें लिखा हुआ है, राइट डाउन द नंबर ईच चिल्ड्रन शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल फॉर द अरेंजमेंट शो डाउन। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे रूल लिखना है, तो सबसे पहले हम इनकी हाइट जो है इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई ड्रॉ।
ठीक है, अब हम देख सबसे पहला पर्सन हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि इसके अहेड, इसके आगे कोई भी टॉलर नहीं है। तो जब भी कोई भी आगे टॉलर नहीं होगा, ज़ीरो का मतलब क्या होगा, हमारा ज़ीरो का मतलब है नो टॉलर। ठीक है, फ्रंट में क्या है, कोई भी टॉलर नहीं है। 1 का मतलब क्या होगा कि 1% टॉलर है। 2 का मतलब क्या होगा, 2% टॉलर है। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होगा, नो टॉलर इन फ्रंट। ठीक है, तो सबसे पहला पर्सन हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो इस सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन के आगे कोई टॉलर है, नहीं है, तो ज़ीरो लिखो। इस थर्ड पर्सन के आगे कोई टॉलर है, हाँ है, ये वाला है, इससे पहले वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही टॉलर है। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट है, इससे बड़ा कोई है, इससे बड़ा अगर हम देखें तो कोई बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब ये है नेक्स्ट। ठीक है, इसके आगे कितने टॉलर हैं देखते हैं। एक तो ये वाला टॉलर है। ठीक है, और कौन सा है, ये भी टॉलर है इससे, ये भी टॉलर है इससे, और ये इससे तो छोटा है। तो कितने टॉलर हो गए हमारे, 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा कोई है, अगर इससे बड़ा देखें तो इससे बड़ा हमारे पास आगे कोई भी नहीं है, सब इससे छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, इस लाइन से बड़े कोई हैं, हाँ, इस लाइन से एक बड़ा तो ये वाला है। ठीक है, और कौन सा है, सेकंड ये हो गया, और कोई टॉलर है, हाँ, थर्ड ये हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड, 3। ठीक है, तो ये हाइट के बेसिस पे हमने इसे अरेंज करके रखा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें, ये बुक का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कोई कौन सी कंडीशन हमारी ऑलवेज ट्रू होगी, कौन सी ऑलवेज सम टाइम ट्रू होगी, या फिर नेवर ट्रू होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे दिया है कि इफ़ अ पर्सन इज टॉलेस्ट, अगर कोई पर्सन क्या है, सबसे टॉलेस्ट है, लंबा है, देन देयर नंबर इज 0, तो क्या उसका नंबर जो होगा वो 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज ट्रू। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऐसी मतलब ऐसी पर्सन की वो आ जाए, रो आ जाए कि जिसमें सारे के सारे जो हैं एक से मतलब ये लगा लो, पहला पर्सन जो है, पहला पर्सन तो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, जो दूसरा पर्सन है वो इससे बड़ा है, ठीक है, तो उसका भी 0 होगा। तीसरा पर्सन जो है वो इससे भी बड़ा है, तो वो भी क्या होगा, 0। ऐसे चौथा पर्सन भी इससे बड़ा है, तो वो भी क्या होगा, 0। तो यानी इफ़ अ पर्सन इज टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, एक पर्सन जो है जो कि ना तो फर्स्ट है और ना कि जो कि ना ही लास्ट है, इफ़ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, और वो कहीं बीच में खड़ा है, देन दे कैन नॉट से 0, तो क्या वो 0 नहीं बोल सकता, तो वो 0 तो बोल सकता है, क्योंकि अगर बीच का ही पर्सन अगर मान लो सबसे बड़ा हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओनली समटाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओनली सम टाइम्स। ठीक है, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। ठीक है, अगर हमारे पास 8 पीपल का ग्रुप है, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा, इसका सिंपल आंसर क्या होगा, हमारा 7 होगा। कैसे, क्योंकि पर्सन जो है, पर्सन की काउंटिंग हमारी कहाँ से होगी, 0 से होगी। ठीक है, 0 1, और जो सबसे लास्ट में बैठा होगा 8वां पीपल, मान लो वो सबसे हाइट में क्या है, वो सबसे क्या है, लंबा है। ठीक है, और तो उससे आगे जो होंगे हमारे टोटल 8 पीपल हैं, और 8 पीपल्स में मान लो सबसे लास्ट वाला, मान लो कि हाइट में क्या हो गया हमारा, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो उसकी नंबरिंग हमारी क्या होगी, तो उससे आगे कितने लोग बैठे होंगे, तो उससे आगे कितने होंगे, 7 होंगे। जैसे अगर हम इसी को देखते हैं, तो इसमें कितने हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 8% यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 8% जो है वो इस आगे वाले से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी इससे आगे कितने टॉलेस्ट हैं, इससे आगे कितने पूरे टॉलेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉलेस्ट है, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये और भी क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट पर्सन इन अ लाइन ऑलवेज 0, जो लाइन में अगर जो पहला पर्सन है वो हमेशा क्या, 0 रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के आगे कोई और पर्सन होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इफ़ समवन से 0, अगर कोई कहता है 0, दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा समटाइम्स ट्रू। ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन टाइप का हो गया कि पहले जो है ये वाला छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा लंबा, तो वो भी क्या होगा हमारा 0 ही होगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा-सा लंबा है, तो वो भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये कभी-कभी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा समटाइम्स ट्रू। द पीपल
हु कॉल्स आउट अ लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। ये कह रहा है कि कोई द पर्सन हु कॉल्स आउट कोई एक पर्सन है, उसका जो नंबर्स है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, लेकिन वो हाइट में क्या है, सबसे छोटा है, तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समटाइम्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारे बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस बुक के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, किशोर हैज़ सम नंबर्स कार्ड एंड वर्किंग ऑन अ पजल, ठीक है। किशोर के पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो किस तरह से दिए गए हैं, 13, 9, 1, 7, 11, 5 एंड 3, ठीक है। देर आर 5 बॉक्सेस, हमारे पास कितने बॉक्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 बॉक्स दिए गए हैं। एंड ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर्स कार्ड, ठीक है। हर एक बॉक्स में जो है एक ही नंबर आ सकता है, ठीक है। और टोटल बॉक्स कितना हमारे पास 5 बॉक्स है। द नंबर्स इन द बॉक्स शुड सम टू 30, हमारे पास जो नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट, ठीक है। तो आप कैसे इन आपको इन नंबर्स में से कोई 5 नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। मान लो यहाँ पे 9 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया, यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ 3 लिख, और उन सब का सम हमारा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो है ये ट्रिक जो है हमें थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, ये हमारे चैप्टर के लिए यूज़फुल है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हमेशा इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। जैसे अगर इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यानी 2 + 2 हमेशा क्या होगा, 4, और 4 हमेशा क्या होता है, इवन नंबर ही होता है, ठीक है। ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ऑड प्लस ऑड यानी अगर मैं फर्स्ट ऑड नंबर ले लूँ 1, और नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा हमारा वो है 3, तो 3 और 1 क्या होता है हमारा फिर से 4, तो 4 हमारा कैसा है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन माइनस इवन हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो 4 में से अगर हमको 2 को लेस करना है तो हमारे साथ 2 ही आएगा, तो 2 भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। ऑड माइनस ऑड हमेशा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही जो है ये वाला है, इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होगा। इवन माइनस ऑड हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। और ऑड माइनस इवन ऑड होगा। तो ये आपकी ट्रिक है, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। इसी के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन भी होगा। देखो अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, ये ऑड नंबर है, हम कोई भी 2 नंबर ऑड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। अगर हम कितने ऑड नंबर को कर रहे हैं, 2 ऑड नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं ये 1 + 3, तो हमारे कितना आ गया, 4, ठीक है। अगर हम 3 ऑड नंबर लेते हैं, 3 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, सेम यही आगे प्रोसेस करते हैं, 1 + 3 + 5, तो इनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा 9। 9 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। अगर हम 4 ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है, तो 4 ऑड नंबर हमारे क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7, तो हमारा ऐड करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो 16 हमारा क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, अगर हम 2 ऑड नंबर लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आ रहा है, इवन, यानी 2 ऑड इवन। अगर हम 3 ऑड लेते हैं, 3 हमारा कैसा, 3 हमारा ऑड ही नंबर है, तो आंसर भी हमेशा हमारा क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। अगर हम 4 ऑड नंबर लेते हैं, 4, अब ये 4 देखो 4 इवन जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ पे हमें कितने ऑड, यहाँ पे कितने बॉक्स हैं हमारे, 5 बॉक्स है, ठीक है। इन 5 बॉक्स पे ये नंबर फिट करने हैं। अब ये नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर हमारे सारे क्या हैं, ऑड नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, हमारे ऑड नंबर है। तो 5 कितने ऑड, 5 ऑड नंबर का सम करना है, तो 5 हमारा ऑड ही है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दे दिया, 30, 30 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 5 ऑड सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर एंड 30 इज इवन नंबर। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला व्हाट अबाउट एडिंग 3 ऑड नंबर। अभी बोल रहा है कि 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, अब 3 है, ठीक है, तो 3 ऑड तो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। 4 अगर ऑड नंबर है तो अब ऑड नंबर भी है, और 4 हमारा क्या होता है, इवन, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन आ जाएगा। 5 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा। 6 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इवन नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, 2 सिबलिंग्स मार्टिन एंड मारिया, 2 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ये 2 हमारी सिबलिंग्स होगी, ठीक है। एक मार्टिन है
एक मारिया है, ठीक है। वे आर बोर्न एग्जैक्टली 1 ईयर अपार्ट, ठीक है, एक एक साल के अंतर में जो है ये वो हो रखी हैं, बॉर्न हो रखी हैं। टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, ठीक है। मारिया एक्सक्लेम्स दैट द सम ऑफ देयर एज इज़ 112। मारिया ये कह रही है कि हम दोनों की एज का सम क्या होगा, 112 होगा, ठीक है। इज़ दिस पॉसिबल, वाई और वाई नॉट, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, एग्जैक्टली 1 साल का अंतर है, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी एज अगर 20 है, ठीक है, और इसकी एज कितनी हो जाएगी हमारी 21, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम होगा हमारा 41, ठीक है। 41 कैसा होता है, हमारा ऑड नंबर होता है। कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 12 + 13। 12 + 13 हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 हमारा 5, 1 1 2 25। 25 फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। कोई और नंबर सोच लेते हैं, मान लो इनकी कितनी हो गई, एक की हो गई 33 और एक की होगी क्या होगी 34, क्योंकि एक ही साल का अंदर है तो 33 और 34, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 4 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 7, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, तो 67 भी हमारा क्या हो रहा है, ऑड नंबर हो रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, जो ये नंबर्स होते हैं हमारे, इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम हमेशा क्या होगा, हमारा ऑड नंबर होगा। और ये 112 जो है हमारा 112 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर एंड 112 इज इवन नंबर, ठीक है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये कह रहा है, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ फॉलोइंग सम्स, ठीक है। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी एक प्रकार की क्या है, प्रॉपर्टी। पैरिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ इवन और ऑड। आपका आंसर इवन में आ रहा है या आपका आंसर ऑड में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरिटी। पैरिटी सिंपली अगर समझे तो प्रॉपर्टीज है इवन और ऑड की, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सम ऑफ टू इवन नंबर एंड टू ऑड नंबर, ठीक है। सम ऑफ टू इवन नंबर यानी दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होगा, हमारा इवन ही होगा, है ना। इस टेबल में हमने पढ़ा था इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। तो यहाँ पे भी दो इवन नंबर का सम करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। प्लस दो ऑड नंबर का अगर हम सम करते हैं, ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इवन। और हमें पता है इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, हमारा इवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी पैरेक्ट्री क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड 3 इवन नंबर, ठीक है। सम ऑफ टू ऑड का हमारे पास क्या था, इवन था, ठीक है। एंड 3 इवन नंबर, अब 3 इवन नंबर भी हमेशा क्या होता है, इवन ही होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है सम ऑफ 5 इवन नंबर। 5 इवन नंबर भी हमेशा इवन ही होंगे, ठीक है। सम ऑफ 8 ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड बोला है लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी, हमें 8 दे दी, तो 8 को अगर हम करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, लाकपा लेकपा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स 1, ठीक है। एक कॉइन्स, एक नंबर का कॉइन्स है उसके पास, ठीक है। दूसरा ऑड नंबर हमारे पास क्या दिया है, 5 कॉइन दिया है एंड इवन नंबर ऑफ 10 कॉइन्स, ठीक है। एक 10 नंबर का कॉइन दिया है ऑन इज पिगी बैंक, ठीक है। ही कैलकुलेट द टोटल एंड गॉट 205, ठीक है। जब वो अपना इस पिगी बैंक में जितने भी उसके पैसे हैं उनका सम करती है तो उनका सम कितना आ रहा है, हमारा 205 आ रहा है। डिड ही मेक अ मिस्टेक, क्या वो मिस्टेक कर रहे, इफ़ ही डिड एक्सप्लेन वाई, इफ़ ही डिड नॉट हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप्स कुड वी ही हैव, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो है 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है। एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इस पिगी बैंक में सिर्फ 3 ही सिक्के हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, हमारा 10 और 5 15, 15 और 1 16, ठीक है। 16 आ रहा है, तो 16 हमारे पास किस तरह का नंबर है, 16 हमारे पास इवन नंबर का, ठीक है। अब 1 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अगर एक और हमारे पास जो है, देखो 1 है, अगर 1 के जो है 2 कॉइन आ गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारे पास क्या हो गया, इवन नंबर। एक साइड ऑड डाल देते हैं, एक साइड इवन डाल देते हैं, ठीक है। अगर 1 है
ठीक है, तो ऑड आ गया। और 1 के अगर 2 कॉइन है तो हमारे पास क्या हो गया, इवन। ठीक है, 1 के अगर 3 कॉइन है तब हमारे पास फिर से क्या ऑड आएगा। 1 के अगर जो है 4 कॉइन आ गए तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी होगा कि 5 के अगर 5 का एक ही कॉइन है तो 5 होगा, 5 के अगर 2 कॉइन हो गए तो वो किस में आ जाएगा, हमारा ऑड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर मान लो ऑड और ऑड, इन दोनों ऑड को अगर हम ऐड करेंगे, जैसे मान लो ऑड 1 के मान लेते 3 सिक्के। ठीक है, और 5 के मान लेते, 5 के भी 3 सिक्के मान लेते तो 15 हो गया। ठीक है, 15 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 18 कैसा हमारे पास इवन नंबर है, और 10 तो हमारे पास इवन नंबर ही है। ठीक है, तो ये तो पूरा इवन ही चलता रहेगा, और इवन हमेशा क्या होता है, हमारे पास इवन होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हम इस ऑड और ये ऑड नंबर को ऐड करेंगे, वैसे हमें पता भी है कि ऑड प्लस ऑड हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन प्लस इवन हमारे पास क्या होगा, इवन ही होगा। और यहाँ पे 205 जो दिया गया है ये हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। ठीक है, सम कर रहे हैं तो हमारे पास इवन आ रहा है, दिया हमें ऑड है, तो क्या ये मिस्टेक हो रही है, तो यस मिस्टेक हो रही है। ठीक है, क्यों मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इन तीनों का सम जो होगा वो क्या आएगा, हमारे पास इवन आएगा, एंड 205 जो है हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स हो रही है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये हो गया डन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमें पता है इवन प्लस इवन इवन ही होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ठीक है, अगर यही जो है माइनस में आ जाए तो क्या होगा, इवन माइनस इवन हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। ऑड माइनस ऑड, अब ऑड माइनस ऑड को करके देख लेते हैं, ऑड माइनस ऑड हमारा क्या होगा, ये भी हमेशा इवन ही रहेगा। लेकिन अगर हमें करना है तो हम इसे कर सकते हैं ऑड माइनस ऑड। अगर हम 3 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 हमारे पास कैसा होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड ही होगा, और ऑड माइनस इवन ये भी हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरिटी, पैरिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ इवन और ऑड। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन दिस ग्रिड। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई करे हुए आपको ये बताना है कि इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसकी पैरिटी क्या होगी। पैरिटी मतलब वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें पता है कि हमेशा जो है ऑड इनटू ऑड हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। ठीक है, ऑड और इवन हमेशा क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। ठीक है, हमें जो है इनमें सिर्फ इनकी लास्ट डिजिट देखनी है। तो 27 की लास्ट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, 13 की लास्ट डिजिट क्या है, 3। 7 और 3 हमारे कैसे नंबर हैं, ये हैं हमारे ऑड नंबर, तो आंसर हमेशा क्या होगा, ऑड। ठीक है, 2 और 8 हमारे क्या हैं, इवन नंबर हैं, तो इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। तो इसकी पैरिटी क्या हो जाएगा, हमारी इवन नंबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 5 है और 4 है। 5 हमारा ऑड है, 4 हमारा इवन है। ठीक है, तो इवन और ऑड का अगर हम इंटू करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर हम देखें हुए तो 5 4 जा क्या होता है, 20। ठीक है, 20 में जो जीरो है, जीरो हम लिखते हैं तो जीरो हमारा क्या होता है, इवन नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लास्ट डिजिट देख के हम ये बता सकते हैं कि किस नंबर की पैरिटी क्या होगी और किस नंबर की क्या होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, इवन और तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमसे ये पूछे व्हाट इज़ द 10th 100 इवन नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द 100 इवन नंबर, हमें बताना व्हाट इज़ द 100 ऑड नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम इवन नंबर देख लेते हैं। इवन नंबर होते क्या हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अप टू 1। ठीक है, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये एक तरह की क्या है, 2 की टेबल है। ठीक है, ये 2 की टेबल है। अगर हमसे कोई पूछे कि इस 2 की इवन नंबर में हमारे पास बोल दे वो 6th पोजीशन में, 6th पोजीशन में कौन सा इवन नंबर होगा, तो सिंपली 6th पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 2 इंटू 6, क्योंकि 6th पोजीशन पूछी है तो हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, ऐसे अगर वो हमसे पूछे कि इसकी फोर्थ इवन नंबर क्या होगा, तो फोर्थ इवन नंबर हमारा क्या होगा, 8। फोर्थ नंबर हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एन कोई सा भी नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, हमारा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो सिंपली इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, यानी हम इसे 2n कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100th दे रखा है, तो 100th हमारा इवन नंबर क्या होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 100, कि क्या हो जाएगा, 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 200। ठीक है, तो किसी भी इवन नंबर को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2n। ठीक है, ऐसे ही ऑड नंबर है,
100th ऑड नंबर कैसे निकालेंगे? अगर हम ऑड नंबर को देखें तो ऑड नंबर हमारे कैसे हैं? सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया हमारा 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11। ठीक है। इवन नंबर क्या थे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 होता जा रहा है। ठीक है। 4 में से अगर -1 करें तो 3 आएगा, 6 में से -1 करें 5 आएगा, 8 में से -1 करें 7 आएगा, 10 में से -1 करें तो 9 आएगा, 12 में से -1 करें तो 11 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इवन में से अगर हम एक एक नंबर माइनस करें तो हमारे क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो इवन नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 2n। ठीक है। यहाँ पे -1 हो रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 100th ऑड नंबर लिखा हुआ था तो सिंपली ये क्या होगा? 2 × 100 -1। तो 200 -1 कितना हो जाएगा? 199। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 199। ठीक है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी दिया है कि अगर इवन नंबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा? 2n। ठीक है। 100 पोजीशन का निकालना है तो 200 होगा। ठीक है। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n - 1। ऐसे अगर हमें 74th ऑड नंबर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे? 2 × 74 -1। तो हमारा कितना आ गया? हमारा 147। ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास इवन और ऑड नंबर निकालने का। अब हम करेंगे ग्रिड सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रिड होता क्या है। ठीक है। ग्रिड किसे कहते हैं? जहाँ पे हमारे रो एंड कॉलम की बात की जाती है, जहाँ पे रो और कॉलम एक साथ होंगे तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है? ग्रिड बनता है। ठीक है। रो इंटू कॉलम। ठीक है। इस तरह का बनने को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ऑब्जर्व दिस 3x3 की ग्रिड। हमें क्या दिया है? 3x3 की ग्रिड दी है। इट इज़ फिल फॉलोइंग अ सिंपल रूल्स। किस रूल से फिल हो रखी है? यूज़ नंबर। हमें यहाँ पे क्या है? 1 से लेके 9 नंबर यूज़ करने हैं। ठीक है। 0 इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 1 से लेके 9। ठीक है। विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ दैम, बिना रिपीट करे हुए। ठीक है। देयर सर्कल नंबर आउटसाइड द ग्रिड। अब यहाँ पे हमें सर्कल में जो है नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सर्कल में जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं ये है क्या? सबसे पहले अगर हम अंदर देखें तो अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, सबसे हाईएस्ट हमारा क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। 1 से लेके 9 और कोई भी नंबर हमारा क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है। ये 16 और ये येलो कलर के जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? इन रो का जो सम है वो हमें गिवन है। अगर हम 4 + 7 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। ठीक है। ऐसे 6 + 1 + 2 करेंगे हमारे पास क्या मिल रहा है? 9। ऐसे ही 3 + 9 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। ऐसे ही जो कॉलम वाइज दिए गए हैं तो इनका मतलब ये येलो में इनका मतलब क्या है कि ये जो 13 है ये क्या है? फर्स्ट कॉलम का सम है। 17 क्या है? सेकंड कॉलम का सम है। और ये थर्ड जो 15 है ये क्या है? हमारे पास थर्ड कॉलम का सम हमें गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमें ये फिल करना है। इसमें बोला है कि इस रूल सेम वही रूल है कि हमें 1 से लेके 9 नंबर इसमें फिल करने हैं विदाउट रिपीटिंग। ठीक है। और उन नंबर्स का सम जो है हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे नंबर फिल करने हैं जिनका सम करके हमारे क्या आ जाए? 13 आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नंबर फिल करने हैं जिनका सम क्या आ जाए? हमारा 24 आ जाए। ठीक है। इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम नंबर फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 13 पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 और 5 हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो 9 तो काट देते हैं, 5 भी हम काट देते हैं। ठीक है। अब 9 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 13 आ जाए? तो 9 में हम कौन से नंबर ऐड करेंगे? 9 में हमारा होगा सिर्फ 1 एंड 3। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 1 और 3 भी लिख सकते हैं, 3 और 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार जो है 3 यहाँ लिख लेते हैं और 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो 9 + 3 + 1 हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। ये तो ऐसे तो सही हो गया। ठीक है। अब इस तरह से हमें फिल करना कॉलम वाइज। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ से हमारा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है। 24 ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा इसमें सब में। ठीक है। तो 24 आएगा कैसे? जब हम 9 में क्या ऐड करें कि 24 आ जाए तो 9 में हम क्या ऐड करेंगे? हम कर सकते हैं 8 और 7। ठीक है। तो 9 + 8 + 7 हमारा कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है। अब इस 8 में हम यहाँ पे हम ये कट कर लेते हैं। 8 भी हमारा चला गया, 7 भी हमारा चला गया, 3 भी हमारा चला गया, 1 भी हमारा चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 6 2 और 4। ठीक है। तो अब हम इस 8 में क्या यहाँ पे ऐसा लिखें कि हमारा सम कितना आ जाए? 14 आ जाए। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे 2 लिखें। ठीक है।
ठीक है, तो 8 और 2 हमारा कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 8 और 2 10 और 4 क्या हो गया 14। चलो ये तो ऐसे सही हो गया। ठीक है, अब कॉलम वाइज भी देखना है कि क्या इनका सम जो है हमारा 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 5 और 4 हमारा कितना होता है 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो ये तो इस तरह से तो हमारा गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या है 4 को हमको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2 और 4 लिखा था। 2 और 4 ना लिख के अब हमारे पास क्या बचा 6 बचा, तो एक बार 6 करके देखते हैं। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पे 6 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 और 6 क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, ये तो चलो सही हो गया। अब 8 और 6 हमारे पास कितना होता है, 8 और 6 जो होता है वो हमारा क्या होता है 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो रही है हमारी। तो एक काम करते हैं, जो हमारा ये 8 और 7 लिखा था इसको जो है हम एक्सचेंज कर लेते हैं। 7 ऊपर लिख लेते हैं, 8 को अगर हम नीचे लिख दें तब फिर देखते हैं हम इसमें सही हो रहा है कि नहीं। देखो 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारा तेरा 13। ठीक है, 13 और यहाँ पे 1 आएगा, 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये फिर गड़बड़ हो गया। अब कुछ और सोचते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है मैं फिर से यहाँ पे जो है हम ये पोजीशन को एक बार चेंज करते हैं, फिर तब देखते हैं कि इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने 3 1 लिखा था, अब हम लिखते हैं 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 लिखा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 और 3 हमारा कितना होता है 8। ठीक है, 8 में अब यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा 12 आ जाए, तो इससे हम पहले रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 4 को एक बार काट देते हैं। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास क्या 6 और 2। ठीक है, अब 6 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इनकेस अगर 6 यहाँ पे लिखते हैं और 2 यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये क्या इस तरह से अगर कॉलम वाइज देखें तो 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 6 देखो 2 और 1 3। ठीक है, 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो करेक्ट हो रहा है। अब हम जो है रो वाइज भी देखते हैं। ठीक है, 6 और 4 हमारा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 और 7 ये तो 17 हो रहा है हमारा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ से इरेज करते हैं। 6 और 2 को अगर हम इरेज करें, यहाँ पे 2 और 6 लिखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिखें 2 एंड 6। ठीक है, तब तो 9 होगा। अब 4 और 2 हमारा कितना हो गया 6, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे लिख लेते हैं 7। अब देखते हैं हम क्या ये सही हो रहा है। 8 2 4 हमारा कितना हो जाएगा 14, 7 6 5 हमारा क्या प्लस करके इतना आ रहा है 18 आ रहा है, और रो कॉलम वाइज भी क्या है ये सम हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिल। ठीक है, अब इसी को देखते हुए हमें जो है एक और क्वेश्चन हमें दिया है, इसको हमें फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले हमारा सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लेते हैं अपने इस फिल करने के लिए इस ग्रेड को, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या होंगे 1 से लेकर 9, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 एंड 2 एंड 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम कितना लिखा है 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट सम जो है किसी भी ग्रेड का स्मॉलेस्ट सम हमारा कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और लार्जेस्ट सम पॉसिबल क्या हो सकता है, लार्जेस्ट सम होगा हमारा 9 + 8 + 7। तो ये सम हमारा कितना होगा 24, और यहाँ पे कितना दिया है 26। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि लार्जेस्ट सम क्या होता है 24 और स्मॉलेस्ट सम कितना होता है 6। तो ये ग्रेड हमारी क्या है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम इस वापस से अपने इस ग्रिड पे आते हैं, अगर इस ग्रिड को हम ध्यान से देखें तो ये जो येलो येलो वाले हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, अगर हम इन येलो वाले रो का 69 हमारे पास रो है। ठीक है, तो अगर हम इन रो को अगर हम ऐड करेंगे तो 69 और 20 ये ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 45। ठीक है, अगर कॉलम वाइज भी हम सारी रो को ऐड करेंगे तो कॉलम वाइज भी अगर हम ऐड करें तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको भी करेंगे तो यहाँ पे भी इनका सम जो होगा वो 45 ही आएगा। इस तरह कॉलम वाइज भी करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 45 ही आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि अगर हम
किसी भी ग्रिड का जो सम करेंगे तो वो हमेशा कितना होगा, रो वाइज अगर हम सम करें तो 45 होगा, कॉलम वाइज भी अगर हम सम करेंगे तो वो कितना होगा 45, और टोटल इनका कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, द सम ऑफ ऑल 3 रो एंड ऑल 3 कॉलम्स आर ऑलवेज 45, हमेशा कितना होगा 45 ही होगा। एंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन सर्कल वॉज ऑलवेज 90, हमेशा कितना होगा 90 ही होगा। आप कोई भी ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, उस ग्रिड में हमेशा हमेशा जो रो का सम होगा वो हमेशा 45 ही होगा, और कॉलम का सम हमेशा क्या होगा 45 ही होगा। अगर 45 से कम हो रहा है, 45 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी आपकी ग्रेड क्या है, गलत बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैजिक स्क्वायर। ठीक है, मैजिक स्क्वायर क्या है, मैजिक स्क्वायर भी एक तरह का ग्रिड ही है, लेकिन ये थोड़ा मैजिक है, थोड़ा सा अलग है। ये अलग कैसे है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल ग्रिड में हमारे पास क्या था कि सम और कॉलम का, सॉरी, रो और कॉलम का सम कितना आ रहा था 45 आ रहा था। इसमें क्या है, इसमें ईच रो, हर एक रो, ईच रो मतलब ये वाली रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है, ईच रो एंड ईच कॉलम, ईच कॉलम का मतलब क्या होगा, ये पहली रो, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, ईच डायगोनल, डायगोनल क्या होता है हमारे इस तरह से तिरछे में, ईच डायगोनल ऐड अप, इन सब अगर इन सब रो को ऐड करें, इन सब कॉलम को ऐड करें और इन सब डायगोनल्स के नंबर को ऐड करें, तो इन सब का नंबर ऐड करके जो नंबर आता है वो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है, द नंबर इज कॉल्ड मैजिक सम, और जो सम, जो यहाँ पे नंबर हमारे पास आएगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मैजिक सम कहते हैं। ठीक है, अब वो नंबर कौन सा होगा वो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है नॉर्मल ग्रिड में हमारे पास जो है ईच रो और ईच कॉलम का जो सम आता है वो कितना आता है हमारे पास 45 आता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है ईच रो, ये रो हमारे पास कितनी है, 3 रोज है। ठीक है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो मैजिक सम हमारे पास जो नंबर निकलेगा वो नंबर कैसे निकलेगा, हम सिंपल क्या करेंगे, इस 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मान लेते चलो ये क्या है हमारा एक्स है। ठीक है, अगर मान लें इन सारी रो को ऐड करके हमारे पास कितना आया है, एक्स आया है। ठीक है, ये भी एक्स ही आएगा, क्योंकि अगर एक्स एक्स आएगा तभी ये मैजिक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, डायगोनल वाइज भी जो है ये क्या आएगा हमारा, एक्स ही आएगा, कॉलम वाइज भी क्या आएगा, ये एक्स ही आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ईच रो का जो सम होगा, ऑल सम ऑफ रो हमारे पास कितना 45। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन सब का सम करें, x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 45। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ग्रिड में जो रो का सम होता है वो 45 होता है। यहाँ पे सारे जो हमारे पास रो होंगे वो क्या है, सेम है, सेम हम मान लेते क्या है, एक्स ही है। तो ठीक है, x प्लस एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 45 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया 15। तो यानी इस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 15 आ गई, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी डायगोनल वाइज 15 होगी, कॉलम वाइज भी हमारी क्या होगी 15 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है कि मैजिक स्क्वायर में हमारे पास मैजिक सम कितना होगा हमारा, हमेशा 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 ऑलवेज कितना रहेगा, वो 15 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब इसके सेंटर पे, सेंटर कौन सा होगा हमारा, सेंटर यानी बीच में। ठीक है, अब इसके बीच में हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, अब हमें पता है इन सब का सम जो होगा वो कितना होगा 15 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 15 जो है कितनी रो को मिला के बन रहा है, हमारे पास 3 रो को मिला के बन रहा है। ठीक है, और अगर हम इस 15 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5। तो यानी जब भी हम जो है ज़ीरो से लेके, सॉरी ज़ीरो नहीं, 1 से लेके, जब भी हम 1 से लेके 9 तक के डिजिट लेंगे तो उसमें हमेशा 5 हमारा क्या होगा, सेंटर पे ही होगा। और जब भी हम 1 से लेके 9 अपनी नंबर लेंगे तो उसमें जो है डायगोनली वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज, हर एक रो हर एक कॉलम का सम कितना होगा हमारा 15 ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ रूल है, रूल ये है कि जो 1 और 9 होता है हमारा, 1 और 9 हमारा कहाँ फिट होगा, 1 और 9 इसी 5 के या फिर सेंटर से होगा, या फिर 1 9 इस तरह से होगा, या फिर 9 1 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 9 1, और बाय वर्टिकल साइड में जो है हमारे रो साइड में हमारे पास 1 और 9 इसी 5 से होते हुए जाएगा। ठीक है, और यहाँ कॉर्नर में कभी भी हमारा 1 और 9 नहीं आएगा।
ये इसके रूल हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया भी है हमें। ऑब्जर्वेशन क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग नंबर 1 to 9 से बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैजिक सम हमारा क्या होगा, मस्ट बी 15, हमेशा 15 ही रहेगा, ठीक है। अगर 15 नहीं आ रहा है तो वो नॉर्मल ग्रिड हो जाएगा, अगर 15 आ रहा है तो वो क्या ग्रिड हमारी क्या बन जाएगी, मैजिक स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। फिर हमारा ऑब्जर्वेशन 2, द नंबर अकरिंग एट द सेंटर ऑफ मैजिक स्क्वायर फील्ड यूजिंग 1 to 9 मस्ट बी 5, हमेशा वो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है 1 और 9 की, 1 और 9 कभी भी, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये खतरा है, ठीक है। 1 और 9 जो है कभी भी हमारे कॉर्नर में फिल नहीं होते, वो या फिर 5 के सेंटर से होते हुए जाएंगे बाई रो वाइज या फिर बाई कॉलम वाइज, ठीक है। तो ऐसे हम कितने मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, तो ऐसे ही हम जो है अपने 8 मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं यूजिंग 1 to 9 नंबर्स, ठीक है। जिसमें 5 आपका जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बीच में ही होगा। और 1 और 9 की पोजीशन जो है हमारी इस तरह से, 1 और 9 कभी इस तरह से रहेगा तो नंबर्स हमारे कुछ इस तरह से होंगे। 1 और 9 अगर इस साइड से हैं तो नंबर हमारे 6 8, अब देखो 6 8 इधर है, 6 8 इधर भी हो सकता है, 7 3 इधर है, 7 3 ऐसे भी हो सकता है, 2 4 इधर है, 2 4 इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 और 9 अपनी फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, 5 तो अपना सेंटर में ही रहेगा। लेकिन 1 और 9 जो है 9 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। 1 9 आप रो वाइज इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 9 1 भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पैटर्न को देखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो वो फॉर्मूला ये रहा हमारा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कोई सा भी मैजिक स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एम क्या होगा, एम हमारा सेंटर नंबर होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एम हमारे पास अगर 5 था, ठीक है, तो 5 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8, तो वो ये रहा हमारा 8, ठीक है। ऐसे ही 5 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 6 इधर रहा, ठीक है। ऐसे 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 ये रहा हमारा, ठीक है। 5 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इधर रहा, ठीक है। 5 - 2 3 इधर आ जाएगा, 5 + 2 7 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली ग्रिड हो गई। तो ऐसे ही इन सब हो सकता है कोई जो है +3 को यहाँ लिख दे, +1 को यहाँ लिख ले, तो आंसर जो होगा वो फिर हमारा जो है सेकंड वाला बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जो होगा वो हमारा इसी टाइप से होगा। एम हमारा बीच में होगा, +3 - 2 - 1 +1 +2, इसको आपको लर्न करना है। इस ये अगर लर्न हो गया तो हम कोई सी भी मैजिक स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग दिस जनरलाइजेशन फॉर्म फाइंड अ मैजिक स्क्वायर इफ सेंटर नंबर इज 20, ठीक है। अगर सेंटर नंबर यानी ये बीच वाला नंबर, अगर सेंटर नंबर हमारे पास 25 है तो हमें जो है इसके बाकी के और ग्रिड नंबर, बाकी के और जो है नंबर निकालने हैं, ठीक है। ये अगर 25 है तो हमारे पास जो है ये कितना हो जाएगा, 25 + 1 20, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 1 गया, हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। 25 और 3 25 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। 25 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 25 माइनस, तो ये हमारी बन के आगे पूरी ग्रिड, ठीक है। ये 25। अब इसमें अगर हम सम करें रो वाइज और कॉलम वाइज, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो इनका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। अगर हम सम करें, देखो 28, कोई भी दो हम कर लेते हैं, पहले रो वाइज फर्स्ट वाला करते हैं। 28 21 26 को अगर हम सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 75, और कॉलम वाइज भी हमारे पास कितना आ रहा है, 75। तो ये सारे भी क्या होंगे, हमारे 75 ही होंगे, ठीक है। अगर इस तरह से हमारे पास आ रहा है, रो सारे और कॉलम सारे हमारे सेम हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, मैजिक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, मैजिक सम दे दिया, ठीक है। मैजिक सम क्या है, हमारे पास 60 है, और एम हमारा क्या होता है, सेंटर नंबर होता है। तो पहले हमें सेंटर नंबर निकालना पड़ेगा, तो सेंटर नंबर हम कैसे निकालेंगे, सेंटर नंबर इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, मैजिक सम अपॉन 3, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा यहाँ पे 5 था, 5 आया कैसे था, जब हमने क्या करा था, 15 में से 3 को डिवाइड करा, 15 क्या था, हमारा मैजिक सम था। तो ऐसे ही जो है 60 के लिए भी हम जो है सेंटर नंबर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 60/3, तो कितना आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो 20 हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर नंबर आ जाएगा। तो बाकी के नंबर्स हम अपने आप निकाल देंगे इस रूल से, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मैजिक
स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है 4x4 की मैजिक स्क्वायर, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है, इसका बस ये बताया है कि ये कहाँ पाई गई थी, इसके अलावा इसमें जो है बाकी और क्वेश्चन वगैरह इससे में रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारी 4x4 की मैजिक स्क्वायर हमारी फर्स्ट कहाँ पाई गई थी, ये हमारी इंडिया में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। इंडिया में कहाँ, खजुराहो के टेम्पल में, खजुराहो के कौन से टेम्पल में ये हुई थी, आपकी पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में, ठीक है। सबसे पहले ये वहाँ पाई गई थी, कितनी सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, ठीक है। और इस 4x4 मैजिक स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं चौतीसिया यंत्र, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, इसमें बस इतना ही दिया गया है कि ये 4x4 के मैट्रिक्स हमारी सब स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर सबसे पहले कहाँ पाया गया था, इंडिया के पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में, इन जो कहाँ है, खजुराहो में है, और इसको हम क्या कहते हैं, चौतीसिया यंत्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैजिक स्क्वायर की हिस्ट्री, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था, इसका पहले नाम क्या था, ठीक है। तो ये जो हमारी 3x3 की जो मैजिक स्क्वायर है, ये सबसे पहले पाई गई थी हमारी चाइना में, ठीक है। चाइना में कैसे, चाइना में एक हमारे पास रिवर थी, जो रिवर थी हमारी लू रिवर, ठीक है। इस लू रिवर में हमारे पास क्या था, फ्लड आया था। उस फ्लड में जो है एक टर्टल, ये जो टर्टल हमारा बना है, ये इस टर्टल ने जो है बहुत सारे लोगों की क्या करी थी, जान बचाई थी। और इस टर्टल को जब देखा गया, तो इस टर्टल के जो बैक में जो ये डिज़ाइन बना था, ये था हमारा 3x3 का, जिसमें 1 से लेके 9 नंबर का अरेंजमेंट इस टाइप से था कि सेंटर पे हमारा क्या था, 5 था, ठीक है। इस सेंटर के नीचे साइड हमारा 1 था, और इस सेंटर के ऊपर साइड हमारा क्या था, 9 नंबर था, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, चाइना में पाई गई थी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम है लू शो स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि लू शो रिवर में ये लू शो रिवर में जब फ्लड आया था, तब जो है ये टर्टल आया था, ठीक है। इसलिए इसको जो है लू शो स्क्वायर भी कहते हैं, जो कि चाइना में, और कब, 2000 ईयर्स एगो, ठीक है। ये बस हिस्ट्री है इसमें। और 3x3 की जो मैजिक स्क्वायर, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई गई थी, तो ये इंडिया में जो है हमारे पिलर इन द टेम्पल इन पलानी एंड तमिलनाडु के जो पिलर्स के जो टेम्पल्स हैं, उसमें जो है 3x3 की मैट्रिक्स देखने को मिली थी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन होम एंड शॉप एज अ सिंबल फॉर ऑफ लक एंड स्पिरिचुअल इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल, नयन नवग्रह यंत्र, ठीक है। ये आपके बुक में भी है, इसमें जो है हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें जो नंबर्स हैं उनका सम देखना, रो वाइज कॉलम वाइज, उन सब का सम जो होगा वो क्या आ रहा होगा, हमारा इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे द विरांक का फेबोनई नंबर्स। विरांक का नंबर हमारी क्या होती है, ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। इस टाइप की सीक्वेंस जिसमें 1 2 3 5 8 13 21 34, इन सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, विरांक नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये फेमस किस में थी, ये फेमस है इन आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको फर्स्ट कहाँ डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर हुई थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट यानी पोएट्री में, ठीक है, नॉट अ साइंस, ठीक है। पोइट्री में कैसे राइम्स वगैरह, रिदम्स वगैरह जो बनी थी, ठीक है, वहीं से जो है ये सीक्वेंस हमारे फाइंड आउट हुए थे, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन जो है वो हमारा वैध संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। और ये कहाँ, सीन इन द पोइट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेज, प्रकृति, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिलनाडु एंड तमिल एंड तेलुगु भाषा में, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम समझें, ये सीक्वेंस है कैसा हमारा, सबसे पहले हमें 1 और 2 यही दो नंबर याद करने हैं, ठीक है। जो थर्ड नंबर बना है वो कैसे बना है, इन दोनों के सम से। 1 और 2 को सम किया तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। 3 और 2 को सम किया तो हमारे पास कितना आया, 5 आया, ठीक है। 5 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ऐसे 8 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा 13 आएगा, ठीक है। 13 और 8 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 21 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 34 और सो ऑन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा हो गया फेबोनाई सीक्वेंस नंबर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विरांकना फेबोनाई नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ईच नंबर इन फेबोनाई सीक्वेंस, ठीक है। पैरिटी यानी इवन और ऑड का बताना है कि क्या क्या है। देखो, पहला नंबर हमेशा क्या है, इसमें ऑड रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, इवन है, ठीक है। फिर 2 नंबर छोड़ के हमारा क्या है, इवन है। फिर 2 नंबर छोड़ के फिर इवन है। फिर नेक्स्ट जो 2 नंबर होंगे उन 2 नंबर को छोड़ के फिर इवन आएगा। फिर नेक्स्ट 2 नंबर छोड़ के हमारा इवन आएगा। तो ये इस तरह से ये पैटर्न हमारा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट है कि अपना नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोरिथम या फिर अल्फ़ा मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, इसमें जो है हमारे पास सिंपल क्या है, हमारे पास जो है इंग्लिश के क्या दिए गए होंगे, लेटर्स दिए गए होंगे,
ठीक है। इन लेटर्स में जो है नंबर्स हमें ऐसे सोचने हैं, कहाँ से, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, ठीक है। ये एक तरह से कोडिंग टाइप का ही समझ लो। टी प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, यूटी आ रहा है, ठीक है। अब इस टी में ऐसा 0 से लेके 9 तक ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको ऐड करते करते जो है हमारे 2 डिजिट का नंबर हो और लास्ट के डिजिट जो है उस नंबर से क्या करते हो, मैच खाती हो, ठीक है। अगर इन केस हम यहाँ पे जो है सबसे पहला नंबर 2 लेते हैं, तो 2 + 2 + 2 हमारे पास क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 तो जो है एक डिजिट का हो गया और ऊपर से 4 जो है वो इससे मैच खाता नहीं है, तो 2 तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। ऐसे 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। हम 5 को सोचते हैं, 5, 5 और 5, ठीक है। अब इन तीनों 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, जो कि आ रहा है 15। और 15 में अगर हम लास्ट वाली डिजिट देखें तो लास्ट वाली डिजिट जो हमारी इससे मैच कर रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, और यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसी जो हमारे पास ये वाली कोड ये भी दी हैं, ठीक है। इनको में भी हमें बताना है क्या क्या इनकी वैल्यूज़ है, क्या क्या नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि वाई और वाई दो डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, प्लस जेड, ठीक है। इनको सम करके हमारे पास क्या रहा है, जेड ओ ओ, ठीक है। अब ये जो जेड है हमारे पास, ये जेड जो है इस नंबर से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर हम क्या सोच सोच सकते हैं, तो 2 डिजिट का नंबर अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लें अपना 99, ठीक है, और उस 99 में अगर हम 1 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब जो ये 1 है वो इस 1 से मैच कर रहा है, ठीक है, और 3 डिजिट का नंबर हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 99 और z की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, B5 और 3D, इनको ऐड करके जो है हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डी में ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिसको ऐड करके हमारे पास फिर से 5 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल वो 0 ही हो सकता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 0 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 3। अब 3 में ऐसा क्या ऐड करें, अब डी, ये भी डी और ये भी डी, तो यहाँ पे हमारा सिंपल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा क्या हो जाए, लास्ट डिजिट उसके 0 हो, आगे कोई सा भी नंबर हो, तो ये हो जाएगा सिंपल हमारा 7, क्योंकि 7 और 3 हमारा कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू पता चल गई। बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी है 7, ठीक है। और ई की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और डी की वैल्यू 0 है, और ई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, के पी प्लस के पी 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 आर, ठीक है। ये है के पी, ये आ रहा है पी आर आर, ठीक है। यहाँ पे पी पी यानी हमें कोई सा भी सेम नंबर लेना है, ठीक है, जिसको ऐड करके जो है कोई सा भी नंबर आए, और के हमारे पास एक और नंबर लेना है जिसको ऐड करके हमारे पास ऐसा नंबर आए जिसमें फर्स्ट डिजिट जो इस नंबर की होगी वो इस पी से मैच करती हुई होगी, ठीक है। अगर हम पी की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 और 2 कितना हो रहा है, हमारे पास 4 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर लें कि जो उसका सम जो है वो 2 डिजिट का आ जाए और लास्ट और आगे वाली डिजिट हमारी क्या हो, 2 हो, ठीक है। अगर हम 7 भी लेते हैं, यहाँ पे 7 + 7 कितना होता है, 14, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 8 + 8 लेते हैं, वो 16 होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 9 9 18, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि पहली जो डिजिट है वो हमारी 1 ही रहेगी, क्योंकि अगर हम लार्जेस्ट नंबर लें, 9 और 9 कितना होता है, 18, ठीक है, तो 1। तो यहाँ पे हमें ये p की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे 1 1, अगर हम 1 1 रखें तो 1 और 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसका आगे का जो है वो 1 आए और आर है, यानी ये क्या हो, 12, ठीक है। तो दो नंबर को ऐसा क्या ऐड करें जिसमें 12 आ जाए, तो ये आ जाएगा सिंपल 6। 6 और 6 कितना होता है हमारा, 12 होता है, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई 6, पी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। पी आर आर हमारे पास निकल गया 1 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास सिंपल C1 + C=1 FF, ठीक है। सी में क्या, सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो सिंपल सी हमारे पास क्या होगा, 90। अगर हम सी को जो है 9 लिखते हैं, ठीक है, तो ये हुआ 91 और 9, 9 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 91 और 9 हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और इस ये भी 1, तो मैच कर रहा है ये पूरा, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी बुक का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अ लाइट बल्ब इज़ ऑन, ठीक है। पहले लाइट बल्ब जो थी हमारी क्या थी, ऑन थी,
ठीक है। डॉजी टॉगल्स इट्स स्विच 77 टाइम्स, व्हाट विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ एंड व्हाई। ठीक है, 77 टाइम्स में जो है बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा। तो सबसे पहले ऑन था, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा। ठीक है, तो पहले ऑन था 1, फिर 2, फिर 3 और 4। अगर हम इसको देखें तो इवन नंबर में हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो 77 जो है हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो 77 टाइम्स में बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी हमारी नंबर प्ले की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारे इस चैप्टर पे बेस्ड, हमारे जितने क्वेश्चन हैं उस पे। ठीक है।